आसमान पर तो चांद 24 को ही नज़र आएगा। अब हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर ने किसका नाम चांद रखा है ये हमें पता नहीं, जो 23 को नज़र आएगा। लेकिन जो सारी दुनिया देखती है चांद, वो 24 को ही नज़र आएगा जो आसमान पर नज़र आता है। और 12 घंटे का फ़र्क है पूरी दुनिया में। 12 घंटे का फ़र्क है पूरी दुनिया में। पता नहीं मुसलमानों में कब ईद एक दिन सारी दुनिया में होगी, लेकिन पाकिस्तान में चांद 24 मई को ही नज़र आएगा। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, बल्कि आज उसी टॉपिक पे बात करें जो पाकिस्तान में एक बहुत दरीना मसला है। पहले हम एतराज़ किया करते थे अपने मौलाना हजरात के ऊपर कि वो चाँद को सही नहीं देखते या जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आज हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर ही ऐसी बातें करते हैं कि तकलीफ़ होती है, और वो साइंस को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़बरदस्ती आज चाँद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट कहीं वो चाँद बना के ऊपर दिखाई ना दें, इस बात का भी बहुत डर है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से आज अभी जिस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ 23 मई है और दोपहर के 2 बज चुके हैं। इस टाइम पे अभी अगर मैं देखूं तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से सन 2 डिग्री के ऊपर है जमनाई में, और मून 5 डिग्री के ऊपर है जमनाई के अंदर। यानी इन दोनों का कंजक्शन हो गया है और ये अब आगे मून 2 घंटे में 1 डिग्री चलता है, और 12 से 16 डिग्री का फासला हो तो जब चाँद विजिबल यानी कि चाँद नज़र आना दिखाई देता है, हमें चाँद नज़र आता है, और उससे पहले चाँद पॉसिबल ही नहीं होता। अभी कह लें 5 डिग्री है, अगर हम 12 डिग्री से 16 डिग्री के बगैर अगर 12 डिग्री का वो कर निकालें तो यानी कि 7 डिग्री भी और है, यानी 7 डिग्री से और चलें यानी 14 घंटे, यानी रात के बज जाएंगे 2-2:30 बज जाएंगे। अगर 16 डिग्री करें तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। यानी आज किसी भी सूरत में चाँद नहीं नज़र आ सकता। आप नेकेड आई से यानी कि खुली आंख से चाँद को नहीं देख सकते, चाँद नज़र नहीं आएगा। गैजेट के थ्रू देख रहे हैं वो तो आप चाँद की पैदाइश की बात कर रहे हैं। जब हम अपने त्यौहार करते हैं तो हम चाँद की तुलू की बात कर रहे हैं, और आप चाँद की पैदाइश की बात कर रहे हैं। राइजिंग साइन जो है वो 12 से 16 डिग्री का जब फ़र्क होता है, शम्स से कमर का दूर होता है, तब वो राइजिंग सन में आता है। तो वो 24 तारीख को ही चाँद नज़र आएगा, और पूरे रमज़ान 30 के ही होंगे, और ईद हमारे यहाँ 25 को ही होगी। क्योंकि जब सूरज गिरने भी लगता है या चाँद गिरने भी लगता है तो बिल्कुल मून बिल्कुल ऑपोजिट आ जाता है, और जब 5 से 6 की दरमियानी रात को चाँद ग्रहण नज़र आएगा तो चाँद बिल्कुल ऑपोजिट होगा शम्स के, यानी कि सेगिटेरिस में होगा। तो वो चाँद ग्रहण भी नज़र आएगा, और ये चाँद ग्रहण बड़ा ही इस वक्त भी काफ़ी है, क्योंकि चाँद का केतु के साथ कंजक्शन, केतु खुद एक मार्कटाई का स्टार्स है, और 3 नहस स्टार एग्रेसिव भी और नहस भी रेट्रोगेशन है, जिनके ज़मीन पे पूरे असरात नज़र आते हैं। यानी कि राहु केतु तो रहते ही जो रजत में है, यानी कि वो रेट्रोगेशन में हमेशा रहते हैं, लेकिन नहस भी हैं दोनों, और उसके साथ सेप्टर्न भी जो नहस अकबर भी कहलाता है वो भी रेट्रोगेट होना है। यानी 3 बड़े नहस स्टार की रेजेस दुनिया पे पड़ेंगी। तो यहाँ पर आने वाले हालात फिर काफ़ी ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन के हो सकते हैं। आफत, कुदरती आफत बहुत ज़्यादा आ सकती हैं, ज़लज़ले, तूफ़ान, फ्लड्स, कुदरती जितने भी और हादसे, एक्सीडेंट्स कि अल्लाह करे। कल एक पाकिस्तान में वाक़या हुआ, बहुत ही तकलीफ़देह वाक़या था। ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, और इस ग्रहण में क्योंकि राहु का ताल्लुक़ वायरस से होता है, जब राहु किसी भी स्टार के साथ कंजक्शंस करता है, अब जैसे इसका मून के साथ जो कि ऑपोजिशन होगी, तो वो मून से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे आप देखेंगे कि चीज़ों में वायरस पैदा होगा। लेकिन हीटअप भी है, गर्मी भी है, जिससे चीज़ें बेहतर भी होंगी। लेकिन ये टाइम
और आने वाली स्टार कंडीशनें बहुत हद तक थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशंस की हैं। हालात काफ़ी अब नॉर्मल हो सकते हैं। मुल्कों में बॉर्डरों के ऊपर जंग भी हो सकती है। इंडिया और पाकिस्तान के भी हालात काफ़ी बने रहेंगे। इंडिया काफ़ी जराना अंदाज में एक्शन करने की कोशिश भी करेगा और चीज़ें काफ़ी हद तक जो हैं टेंशन में रहेंगी। मुख्तलिफ ममालिक में भी आप देखेंगे कि अवाम का ताल्लुक भी मून से होता है। अवाम में डिप्रेशन और टेंशन बढ़ेगी और कुदरती आफात भी बहुत ज़्यादा आएंगी। लेकिन ये ग्रेन के बड़े बुरे असरात होंगे। मून का ताल्लुक इमोशन से होता है। इमोशंस काफ़ी डिस्टर्ब होंगे। जमनाई में लग रहा है तो जमनाई का ताल्लुक जो है माइंड से भी होता है, प्लानिंग से भी होता है। यानी कि नए कानून, नई चीज़ें और सामने देखने को मिलेंगी। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि सूरज और चांद ग्रहण का ताल्लुक दुनिया में कानून से होता है। और आपने देखे पीछे जितने भी ग्रहण लगे हैं, जिस तेज़ी के साथ दुनिया में कानून बनना शुरू हुए। और अब तीसरा घर सोशल नेटवर्क का भी होता है, तो आप देखेंगे इसके ऊपर फिर वही होगा जो चीज़ें हैं। शायद दुनिया बहुत कम दोबारा सोशल इस तरह हो सके जैसे पहली थी दुनिया, उस तरह शायद अब ना हो सके। बड़ी बड़ी लेवल्स की तब्दीलियाँ आएंगी, सोचों में तब्दीलियाँ आएंगी। लेकिन पाकिस्तान में ईद 25 की है, पूरे रोज़े 30 के होंगे। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ये जैसे रमज़ान गैर मामूली था, इसी तरह ये ईद भी गैर मामूली होगी। हमें उसी तरह जैसे हमने कोशिश की कि रमज़ान में तो हमने ज़कात निकाली होगी, लेकिन अभी ये काम हमें और भी करना पड़ेगा। क्या रमज़ान में ज़कात निकाल के हमारा ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म होगी? नहीं, हमें अब जो दुनिया के हालात हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो तबका मुतासिर हुआ है वो लोअर मिडिल क्लास है, जो किसी से मांग भी नहीं सकते। लेकिन हालात अब इस तरह के हो रहे हैं कि नौकरियों के बहुत बड़े मसले बनेंगे और अब वो बेचारे को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी शायद अब हालात से तंग आके मजबूर होकर मांगने की तरफ ना आ जाए। अगर हम ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही ख्याल कर लें इस ईद के ऊपर, मिलजुल कर सबके साथ बैठ के, वो ख़ास तबका जो इस वबा की वजह से मुतासर हुआ है, तो देखेंगे चीज़ें हमारी बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला आगे बनने जाएगा। चांद, फवाद चौधरी साहब जो मर्ज़ी कहते रहें, वो अपना कोई चांद देकर आ जाए तो उसका मैं नहीं कह सकता उन्होंने किसका नाम चांद रखा हुआ है। लेकिन 23 मई को चांद नज़र नहीं आएगा, 24 को ही चांद नज़र आएगा। और पाकिस्तान में ईद 25 मई को ही होगी। और जिस तरह ये अल्लाह ताला ने हमारे रमज़ान शरीफ में हमें लैलतुल क़द्र दी, तक़वा पैदा करने का एक मौका दिया। तक़वा का यही मतलब है कि अल्लाह से मोहब्बत। जब अल्लाह से मोहब्बत होगी तो उसकी बनाई भी हर चीज़ से मोहब्बत होगी। ये हक़ अदा करना है हमने अब आने वाले वक्त में। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।